अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आज की जो वीडियो है ना जी, आपको क्लीनिंग टिप्स बताऊंगी जो मैं अपने हिसाब से करती हूँ। बहुत से लोग जानते होंगे और बहुत से लोग नहीं भी जानते होंगे। बहुत से लोग डीप क्लीनिंग करना चाह रहे होंगे। समटाइम ना किसी की वीडियो देख के भी ना फिर बंदे का दिल करने लग जाता है। तो आज की मेरी वीडियो इसके बारे में है। अच्छा, मैं आपको ना अपना एक पुरानी बात बताती हूँ। ये जब हमने ये घर बाय किया था ना, इस घर के जो दरवाजे थे, सीढ़ियाँ थी, सीढ़ियों का जंगला था, बहुत गंदा था। मतलब कि सही एक होता है ना डीप क्लीनिंग करने वाला काम था, वो था। अब नई नई शिफ्टिंग हुई हुई थी और हम होता ये था कि हर कमरे में सामान बिखरा पड़ा है और वो भी समेटना है, वो करते कुकिंग भी करनी, घर के जो डेली के रोज़मर्रा काम है वो भी करने। तो इनके ना दरवाज़ों की जैसे डीप क्लीनिंग करनी चाहिए या फिर सीढ़ियों की करनी चाहिए, वो हो नहीं रही थी। मुझे याद है जब मैंने पहली दफ़ा अपनी सीढ़ियों की और उसके जंगले की अच्छी तरीके से सफाई की थी तो मुझे 1.25 घंटा लगा था। ये इतना गंदा था और डोर्स भी इतने ही गंदे थे, तो उनको 15-20 मिनट ऐसे ही लगे थे। मैं हमारे जो नीचे वाले पोर्शन में दरवाजे हैं ना, हर रूम के तकरीबन 7 दरवाजे हैं। तो अब वो मुझे इतना टाइम लगता ही नहीं है। अब मेरे ख्याल से सीढ़ियों में भी 7 से 8 मिनट लगते हैं और दरवाज़ों में भी 4 से 5 मिनट लगते हैं। और मैंने किया क्या, अब देखो, जैसे कि पहली बात तो ये कि कभी भी ना चीज़ को ज़्यादा गंदा ना होने दो। जब एक चीज़ बहुत ज़्यादा गंदी होती है ना, फिर उसे साफ़ करने में भी उतना ही टाइम खर्च होता है, उतनी ही एनर्जी लगती है। अब जैसे कि मेरी सीढ़ियाँ हैं, इन्हें मैं वीक में 2 बार लाजमी अच्छे तरीके से डीप क्लीनिंग करती हूँ होता। और फिर चौथे दिन भी जब मैं सफाई करती हूँ इसकी प्रॉपर, तब भी ज़रूरत नहीं होती, पर फिर भी मैं करती हूँ कि अभी ज़रूरत नहीं है तो मेरा टाइम कम खर्च होगा। देखो, फर्स्ट टाइम पहली दफ़ा जब मैंने किया था तो मेरा 1.25 घंटा लगा था और अब मेरे 6 से 7 मिनट लगते हैं बस। और सीढ़ियाँ साफ़ हो जाती है, उसका जंगला नीट और क्लीन हो जाता है। ये फ़ायदा होता है। मतलब कि वीक में 2 बार करती हूँ, उसके बाद 3 दिन आराम से, हत्ता कि चौथा दिन भी साफ़ सुथरा ही होता है, फिर भी उस साफ़ सुथरे को ही साफ़ करती हूँ कि मेरा ज़्यादा टाइम खर्च ना हो। ऐसे ही मेरे घर के डोर्स हैं। नीचे वाले पोर्शन में हमारे माशाल्लाह से 7 दरवाजे हैं। अब जो 7 दरवाजे हैं उनको मैं, अब पहले जब फर्स्ट टाइम मैंने सफाई करना स्टार्ट की, होता ना कि एक जब इतनी चीज़ गंदी हो या फिर टाइम मांग रही हो, तो आप हर सारे घर के दरवाजे एक टाइम पे नहीं कर सकते, क्योंकि आपको घर में और भी बड़े काम होते करने वाले, एक डीप क्लीनिंग किसी चीज़ के करने के अलावा ना। और फिर बंदा थकता भी बहुत है अगर एक दफ़ा ही कर ले। और जो लोग करते हैं ना, उन्होंने चीज़ों को इतना मेंटेन किया होता है कि उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगता और कहते हैं ज़्यादा एनर्जी नहीं लगती, उस मकाम पे ना आना पड़ता है। अब जैसे कि मैंने जब फर्स्ट टाइम अपने डोर साफ़ किए थे, मुझे ठीक ठाक टाइम लगा था, पर मैंने तब ये किया था, तब भी मैंने एकदम सारे दरवाजे नहीं साफ़ कर दिए थे एक दिन में। मैंने तब ये किया था, फिर मैंने ये किया था, इन्हें बांट लिया था अपने इन दरवाज़ों को ना, कि एक दिन में एक रूम का दरवाज़ा अच्छे तरीके से साफ़ करूँगी। इस वाली ना पॉलिसी पे मैंने अमल किया था। और मतलब कि फिर वो होता है ना कि फिर आप 15 से 20 मिनट 25 मिनट अच्छे से लगा लेते हो, फिर ठीक है। फिर दूसरे दिन दूसरे कमरे के दरवाजे को लगा दिया, फिर तीसरे को लगा दिया, फिर चौथे को लगा दिया, फिर वाशरूम्स के दरवाजे थे उनको लगा दिया, फिर बाहर वाला गेट था उसको अच्छा एक दिन उस पर लगा दिया, कोई आधा घंटा ठीक से उसकी डस्टिंग शस्टिंग कर दी, उसकी डीप क्लीनिंग कर दी। ऐसे 7 दिन गुजर गए। ठीक, जब फिर मैंने 8वें दिन जब दोबारा से अपने डोर साफ़ करना स्टार्ट किया ना, जो मैंने 7 दिन पहले किया था, उस पर जस्ट मुझे 5 से 6 मिनट लगे, क्योंकि वो अब उतना क्या कहते हैं, उतना वो कहते हैं क्या कहते हैं, उतना मैला था ही नहीं, उसमें उतनी डस्ट थी ही नहीं कि उसको कोई 15-20 मिनट दूँ। सिर्फ 3 से 4 मिनट में वो मेरा डोर साफ़ हो गया। अब भी होता है, अब ये होता है कि इनको भी, डोर्स को भी मैं कम से कम हफ्ते में 1 बार लाजमी साफ़ करती हूँ। अब मुझे ये फ़ायदा है कि मेरे डोर्स पहले से नीट भी होते हैं, क्लीन भी होते हैं, तो मुझे ज़्यादा एनर्जी नहीं खर्च करनी पड़ती, मेरा ज़्यादा वक्त नहीं वेस्ट होता। कभी तो ये होता ना, कभी 2 रूम्स के डोर साफ़ कर दिए, कभी मूड हुआ था एक दिन में सबके कर लिए, और वो काम सिर्फ 15 मिनट में आराम से हो जाता है
कि वो इतने नीट क्लीन रखे हुए हैं कि वो 15 मिनट में सारे डोर्स समेत गेट हो जाते हैं। अदरवाइज़ जैसे फ़र्स्ट टाइम जब मैंने किया था तो एक ही डोर पे मेरे 15 से 20 मिनट लग रहे थे, तो वो वाला काम नहीं होता। अगर एक चीज़ बहुत गंदी है ना, मतलब कि डोर्स बहुत गंदे हो रहे हैं, विंडोज़ बहुत गंदे हो रहे हैं, तो उनको दिनों के हिसाब से डिवाइड कर देंगे। एक दिन मैं इसकी अच्छे से डीप क्लीनिंग करूँगी, एक दिन मैं उसकी अच्छे तरीके से डीप क्लीन करूँगी। इस तरह आपका घर भी नीट क्लीन हो जाएगा, दरवाजे भी हो जाएंगे, विंडोज़ भी हो जाएंगे, गेट्स भी हो जाएंगी, सीढ़ियाँ भी हो जाएंगी। और फिर जब दोबारा आप सफाइयाँ करना स्टार्ट करोगे ना उनकी, तो आपकी ना तो इतनी एनर्जी खर्च होगी, ना इतना आपका टाइम खर्च होगा, बचत हो जाएगी। फिर तो ये आप चाहो फिर डेली का एक कर लो, 2 से 3 मिनट लगेंगे। फिर आप चाहो बेशक वीक में एक दिन सिलेक्ट कर लो कि 15 मिनट में सब हो जाए। तो ये होता है कि इस चीज़ तक आने के लिए ना वो क्या कहते हैं, तो एक मेहनत, एक टाइम खर्च करना पड़ता है। तभी लोग ना एक ही दिन में इतना सारी डीप क्लीनिंग कर लेते हैं। इसलिए कर लेते हैं कि उन्होंने पहले से अपने घरों को इतना मेंटेन रखा होता है, या पहले एक दफ़ा एनर्जी अच्छे तरीके से लगा ली होती है कि दोबारा भी जब काम होता है, मतलब एक रूम ही है, अगर वो बहुत डस्टी हुआ हुआ है, बहुत मतलब उसकी सफाई की ज़रूरत है, लेकिन एक दफ़ा उसकी अच्छे से हो गई, अब हर 2-3 दिन बाद उसकी अच्छे से हो रही है, तो ना उतना टाइम लगेगा, ना उतनी एनर्जी लगेगी। इस तरह लोग अपने टाइम को सेव करते हैं, वक्त बचाते हैं। तो अब मुझे माशाल्लाह से इस घर में हमें 8 साल हो गए। वो शुरू का जो पहला साल का पहला महीना था ना, उसमें ज़रूर मेरी एनर्जी लगी है कि डोर्स पे लगी, सीढ़ियों पे लगी। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब जब मुझे करना होता है, जस्ट अपने घर के नीचे वाले पोर्शन के सारे दरवाजे, गेट्स, हत्ता के वाशरूम के दरवाजे भी, तो ओनली 15 मिनट लगते एक ही दिन में। और सीढ़ियों में भी 5 से 6 मिनट लगते हैं, जो मैं हर 4 दिन बाद देती हूँ, तो मेरी सीढ़ियाँ भी ज़्यादा गंदी नहीं होती। तो ऐसे टिप्स आजमाएं, कामों को बांट के करें, दिनों में डिवाइड करके करें, तो काम आसान भी हो जाते हैं, डीप क्लीनिंग भी हो जाती है, और फिर हमेशा के लिए ना घर नीट रह जाते, फिर उतनी एनर्जी आपको खर्च नहीं करनी पड़ती। तो मेरा आज का ब्लॉग लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जहाँ जहाँ है खुश रहें, आबाद रहें, और मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जी, आपकी तरफ मौसम कैसा है? हमारा जो सुबह तो बड़ी शदीद किस्म की धूप निकली हुई थी, पर इस टाइम हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। तो जी, मेरी आज की वीडियो अगर आपको टिप्स अच्छे लगे हों तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।